हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी जब ब्रिटिश लोगों का राज था तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितने भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, सो ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल यानी जब ब्रिटिश लोगों का राज था तो हमारे देश में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं थी, इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन। हालांकि हमारे देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है, वो भी डिक्लाइन यानी कम होती जा रही थी। ठीक है, किसको थैंक्स बोलना पड़ेगा इसके लिए? ब्रिटिशर्स को। उन लोगों की बदौलत हो रहा था ये इतना बुरा काम। नो कॉरस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप टू टेक प्राइड ऑफ प्लेस। यानी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं वो अलाउड ही नहीं थी। ठीक है, अलाउड ही नहीं थी। ब्रिटिशर्स जो है आने ही नहीं देते थे मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में। The primary motive of the colonial government behind this policy of systematically deindustrializing India was twofold. यानी ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इनकी क्या पॉलिसी, ये लोग क्या चाहते थे? डी इंडस्ट्रियलाइज करना इंडिया को, यानी इंडस्ट्रीज ख़त्म करना चाहते थे हमारे देश में से। और दो कारण थे उसके। ठीक है, दो ऐसा क्या काम कर रहे थे वो। सबसे पहला था to reduce India to the status of mere exporter of important raw materials for the upcoming modern industries in Britain। यानी ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि इंडिया क्या रह जाए? सिर्फ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी हमारा देश सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करे। एक्सपोर्ट यानी हम अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजें या फिर बेचें। ठीक है, और कहाँ बेचें ये सामान? जाके ब्रिटेन को। हमारे देश का कीमती रॉ मटेरियल हम उनको दें। किसको? ब्रिटेन को। और दूसरा वो लोग क्या चाहते थे? टू टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ दोज इंडस्ट्री सो दैट द कंटिन्यू एक्सपेंशन कुड बी एंश्योर्ड। यानी वो लोग क्या चाहते थे कि इंडिया क्या बन जाए? एक मार्केट बन जाए, फिनिश प्रोडक्ट्स की एक मार्केट। यानी ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे थे? अपने देश में हमारे देश का रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे और अपने देश की इंडस्ट्रीज़ में उन रॉ मटेरियल को यूज़ करके क्या बना रहे थे? फिनिश प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, और इस फिनिश प्रोडक्ट को कहाँ बेच रहे थे? इंडियन मार्केट में। देखो लिखा ना, इंडिया को मार्केट बनाना चाहते थे, यानी हमारे ही देश से रॉ मटेरियल खरीद के उसको फिनिश प्रोडक्ट में बना के हमारे ही देश के लोगों को बेच रहे थे। आगे देखते हैं क्या लिखा। द डिक्लाइन ऑफ द इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटेड नॉट ओनली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। यानी ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है, ये ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे थे? इसको बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे थे। इसकी वजह से हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, बेरोज़गारी, क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही थी। जब ये भाई इंडस्ट्रीज़ बंद होगी तो नौकरियां चली जाएंगी उनकी। बट ऑल्सो अ न्यू डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट विच वॉज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स। यानी हमारी इंडिया क्या होता जा रहा था? इंडियन कंज्यूमर मार्केट। यानी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि हम कंज्यूमर बनते जा रहे थे। हम चीज़ों को सिर्फ यूज़ कर रहे थे, प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। और साथ में लोकली मेड गुड्स तो थे ही नहीं हमारे देश में। जो हमारे देश के लोकल लोगों के द्वारा बनाए हुए गुड्स है वो तो थे ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो बंद होती जा रही थी। दिस डिमांड वॉज प्रॉफिटेबली मेट बाय द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स ऑफ द चीफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंडियन कंज्यूमर मार्केट हमारा देश बनता जा रहा था। हमारा देश एक मार्केट जैसा बनता जाता था ब्रिटेन के लोगों के लिए। डिमांड बढ़ रही थी हमारी, तो इस डिमांड को किस चीज़ से पूरा किया जा रहा था? ये जो डिमांड हमारी बन रही थी, ब्रिटेन से गुड्स आ रहे थे बन के। इम्पोर्ट का मतलब होता है कि बाहर के देश जब हमारे अपने देश में कोई सामान बेचते हैं या हम किसी से सामान खरीदते हैं तो उसे इम्पोर्ट बोलते हैं। तो ब्रिटेन के लोग अपने देश में बना हुआ सामान हमको बेच रहे थे, ऐसे फ़ायदा उठा रहे थे वो हमारे देश का। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, अगर 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की बात की जाए, यानी 1850 के बाद की बात है,
सो हाँ ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ उस वक्त थोड़ी थोड़ी सी आने लग गई थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही थी, धीरे धीरे उनका प्रोग्रेस हो रहा था, इतनी तेज़ी से नहीं आ रही थी. Initially, this development was confined to setting up of cotton and jute textile mills. स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये जो भी इंडस्ट्रीज आ रही थी बेसिकली कौन सी थी, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स. ठीक है, जो कॉटन वगैरह के, जूट वगैरह के, जैसे कपड़े वगैरह ऐसे सब सामान बनाते हैं, ये सभी इंडस्ट्रीज जो है आ रही थी हमारे देश में. 1850 के बाद की बात है. तो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स और जो ये कॉटन मिल्स हैं, ठीक है, इनको कौन डोमिनेट कर रहा था, इंडियंस. यानी इंडियंस लोग ज़्यादा ये मिल्स को खोल रहे थे और बेसिकली वेस्ट में खोल रहे थे, यानी महाराष्ट्र और गुजरात में खोल रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा. लेकिन अगर हम बात करें जूट टेक्सटाइल मिल्स की, तो जूट टेक्सटाइल मिल्स को कौन डोमिनेट कर रहा था यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, जूट को जो है मिल्स हैं अपनी, उनको कौन डोमिनेट कर रहा था, फॉरेनर्स, यानी बाहर के देश के लोग जो हैं वो ज़्यादातर जूट मिल्स खोल रहे थे और बेसिकली बंगाल में खोल रहे थे. सब्सिक्वेंटली द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगिन कमिंग अप इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. और 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में आई अपनी द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, यानी नाम क्या था, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि कब आई, 1907 में आई. अ फ्यू अदर इंडस्ट्रीज, और भी कई इंडस्ट्रीज आई, जैसे शुगर, सीमेंट, पेपर, इन सब की इंडस्ट्रीज भी आने लगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. हाउ एवर देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, यानी हमारे देश में जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी. ठीक है, अब बात यह है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ होती क्या हैं, ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो मशीन के टूल्स बनाती हैं या मशीन्स बनाती हैं इंडस्ट्रीज़. कैपिटल गुड्स का मतलब ही होता है मशीन्स या मशीन्स के टूल्स बनाना. तो वो जब तक मशीनें नहीं बनेंगी, मशीन के टूल्स नहीं बनेंगे भाई, तब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा हमारे देश में, है ना भाई. इंडस्ट्री खोलने के लिए, फैक्ट्री या कुछ भी खोलने के लिए हमें मशीनें चाहिए ही चाहिए. कैसे फैक्ट्रियाँ खुलेंगी अगर मशीनें नहीं होंगी. तो यही प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही थी, मशीनें और उनके टूल्स वगैरह थे ही नहीं हमारे देश में. तो ये सब प्रॉब्लम जो थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में थी. सर वीडियो खत्म हुआ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.